नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 30 फीट बाई 50 फीट यानी कि 30 फीट बाई 50 फीट के प्लॉट पर आप एक अच्छा घर किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं। रूम का साइज क्या होगा, कितने बाई कितने का रूम होगा और इसके साथ साथ कौन सा रूम आपको कहाँ पर रखना है, एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्लॉट है। इस प्लॉट की यदि हम साइज़ की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 30 फीट है और इसकी यदि हम लेंथ यानी कि लंबाई की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 फीट यानी कि 50 फीट है। और ये घर का मेन गेट है, यहीं से आप घर के अंदर इंटर करेंगे तो आपको एक बरामदा मिलेगा। यदि हम बरामदे के साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बरामदे का जो साइज़ है वो 16 फीट 9 इंच यानी कि 16 फीट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और इसकी यदि हम ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की बात करें तो 10 फीट 10 इंच यानी कि 10 फीट 10 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। बरामदे के बाद आप देख सकते हैं कि बरामदे से सटा हुआ एक गेस्ट रूम है। इस गेस्ट रूम में आने जाने के लिए यहाँ पर डोर दिया गया है। और यदि हम गेस्ट रूम के साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेस्ट रूम का जो साइज है वो 12 फीट बाई 12 फीट 6 इंच है, यानी कि 12 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 12 फीट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि इसी बरामदे से आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो घर के अंदर प्रवेश करते ही आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक बेडरूम मिलेगा। यदि हम इस बेडरूम के साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 10 फीट बाई 6 इंच बाई 12 फीट है, यानी कि 10 फीट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है और 12 फीट 12 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। अब बेडरूम के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि बाथरूम और लेटरिन अलग अलग दिया गया है और यहाँ पर आने जाने का जो रास्ता है इधर से दिया गया है। यदि हम इसके साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बाथरूम का जो साइज है वो 6 फीट बाई 3 फीट 9 इंच है। 6 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 फीट है और 3 फीट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। और WC की बात करें तो आप देख सकते हैं फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 3 फीट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। और बाथरूम के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि आने जाने के लिए रास्ता दिया गया है। यदि हम इस रास्ते की लेंथ यानी कि लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 3 फीट है, यानी कि इसकी जो टोटल चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 फीट है। नेक्स्ट यदि हम यहाँ से आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि ये घर की स्टेयर यानी कि सीढ़ी है। यदि हम घर के स्टेयर यानी कि सीढ़ी के साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 7 फीट बाई 11 फीट 7 इंच है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 7 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल जो लेंथ है लंबाई है वो 11 फीट 7 इंच है। और इस तरफ से आप घर की स्टेयर यानी कि छत पर चढ़ना स्टार्ट करेंगे और इधर से होते हुए घर की छत पर पहुंच जाएंगे। स्टेयर के बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरा ओपन एरिया है जो कि घर का आंगन है। यदि हम इसके डायमेंशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 12 फीट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 15 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा ओपन एरिया आपको मिल रहा है जहाँ पर आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं और इसके साथ साथ कोई छोटा मोटा फंक्शन भी आप यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। और इसी ओपन एरिया के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि घर का किचन है। आप देख लीजिए किचन में आने जाने का जो रास्ता है वो इधर से दिया गया है, ठीक है। और किचन की यदि हम साइज़ की बात करें तो चलिए हम आपको किचन का साइज़ दिखा देते हैं। ये हमारा किचन है। किचन के साइज़ की बात करें आप देख सकते हैं कि किचन का जो साइज़ है वो 8 फीट बाई 7 फीट है। 8 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 7 फीट 7 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। और किचन के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि 2 बेडरूम और दिए गए हैं। यदि हम इस बेडरूम के साइज़ की बात करें, सबसे पहले इस वाले बेडरूम के साइज़ की बात करें तो चलिए दिखाते हैं। तो इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 12 फीट बाई 13 फीट है, यानी कि 12 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 13 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। और इस बेडरूम के बगल में आप देख सकते हैं कि एक आने जाने के लिए रास्ता दिया गया है। यदि हम इस रास्ते के साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रास्ते का जो टोटल ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है वो 3 फीट 6 इंच है, यानी कि आने जाने के लिए बहुत ही पर्याप्त रास्ता है। और इसी रास्ते से सटा हुआ आप देख सकते हैं कि घर का तीसरा बेडरूम है। यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो 12 फीट बाई 13 फीट है, यानी कि 12 फीट बाई 13 फीट का ये आपका बेडरूम है। और यहाँ पर क्लाइंट की डिमांड थी कि पीछे भी हमारी ज़मीन है तो पीछे एक रास्ता दे दीजिएगा। तो यदि आपके पास भी पीछे ज़मीन है तो रास्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको आप बंद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने डोर दरवाज़ा लगा दिया है, इसको आप दीवार बनाकर बंद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए कॉलम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉलम के साइज़ की बात करें तो यहाँ पर जितने भी कॉलम दिए गए हैं पूरा मेंशन है कहाँ पर कौन सा कॉलम रहेगा। ये जो आपको दिख रहा है
ये हमारा कॉलम है। तो कॉलम के साइज़ की बात करें तो आपको 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम रखना है। और टोटल नंबर आप कॉलम की बात करें तो चलिए गिन कर आपको दिखा देते हैं कि टोटल कितने कॉलम हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टोटल 21 कॉलम इसमें दिए गए हैं। अगर गिनती में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे गिन लिया, मुझे लग रहा है कि शायद एक आध छूट गया या फिर एक आध ज़्यादा गिन लिया गया। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने कॉलम सही गिना या फिर नहीं। आप भी काउंट करके बताइए कि टोटल कितने कॉलम हैं, गिन लीजिए। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 30 फीट बाई 50 फीट के प्लॉट पर हम एक अच्छे घर की प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद।